हेलो क्लास 10th, वेलकम टू माय चैनल श्री विनायक ट्यूटोरियल्स। आज हम रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। पार्ट नंबर 1 to 4 हमने किया है। आज हम 7 पार्ट से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चन है 5th वाला, 7x - 2y इज इक्वल्स टू 5xy इज इक्वल्स टू 5, 8x + 7y अपॉन xy इज इक्वल्स टू 15। सो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए स्टेप नंबर फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से होगा क्या, 7x - 2y इज इक्वल्स टू 5xy हो जाएगा और 8x + 7y इज इक्वल्स टू 15xy हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इस पूरी इक्वेशन को हमको एक्स वाई से डिवाइड करना है। जब हम इसको एक्स वाई से डिवाइड करेंगे लाइक दिस, ओके, तो एक्स वाई 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 एक्स वाई, सो हमारे पास इक्वेशन बन के आएगी 7/y - 2/x इज इक्वल्स टू 5 और इधर अपॉन एक्स वाई अपॉन एक्स वाई। सो इधर हमारे पास इक्वेशन बन के आएगी 8/y 7/x और 15। सो अब हमको क्या करना है, इन मेन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सो इनको हम इक्वेशंस को रख लेते हैं। 8/y इक्वेशन हमारे पास 8/y प्लस 7/x इज इक्वल्स टू 15 और इधर 7/y - 2/x इज इक्वल्स टू 5। सो इसको भी हम इरेज कर देते हैं, इस वाले पार्ट को। अब हमें इनको सॉल्व करना है रिड्यूसिबल फॉर्म में। तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/y सपोजिशन लेना पड़ेगा। लेट 1/y is equals to a and 1/x is equals to b. ओके, सो अब इक्वेशन हमारे पास बनेगी 8a + 7b is equals to 15 and 7a - 2b is equals to 5, राइट। अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड करने के लिए इनके कोफिशिएंट को इक्वेट करना पड़ेगा। या तो हम x के कोफिशिएंट को इक्वेट कर लें या फिर हम y के कोफिशिएंट को इक्वेट कर लें। सो ये 7 है और ये 2 है। सो हम इसमें क्या करेंगे, 2 का इंटू करेंगे और इस वाले में 7 का इंटू करेंगे। सो ऐसा करने से क्या होगा, 8 × 2 = 16, सो इट विल बी 16a प्लस 7 × 2 = 14b is equals to 30. Now next 49a minus 14b is equals to 35. So b eliminate हो जाएगा। 9 + 6 15, carry over 1, 4 to 6 it is 65a and 30 plus 35 it is also 65. So a is equals to 65/65 डिवाइड करके a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब जब a की वैल्यू हमारे पास 1 आई है तो a की वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करके हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो a की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे। सपोज़ करिए कि हमने सेकेंड इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दी, तो 7 × 1 - 2b is equals to, just wait, 7 × 1 - 2b, 2b is equals to 5, so minus 2b is equals to 5 - 7, that is equals to -2, so -2 divided by -2 कैंसिल होके आया 1। अब हमारे पास a की वैल्यू भी 1 है और b की वैल्यू भी 1 है। ओके, सो a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई हैं, उनको हम यूज़ करेंगे।
हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू आई 1 और b की वैल्यू आई 1, बट आर सपोजिशन इज 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू a and 1 upon b is equals to 1 upon x is equals to b. So 1 upon x is equals to b. So हमें क्या करना है, इनको इक्वेट करना है. 1 upon y is equals to 1, so y is equals to 1. 1 upon x is equals to 1, so x is equals to 1. हमारे पास वैल्यू आ गए, दोनों के आंसर्स आ गए. x is equals to 1 and y is equals to 1. अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू xy. सो इसमें भी सेम मेथड हमको यूज़ करना है. सेम मेथड यूज़ करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं. स्क्रीन पे हम एक ही क्वेश्चन रखेंगे. हाँ, सो 6x प्लस 3y, तो सेम प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय xy. ओके, सो इसको हम xy से इधर डिवाइड किया, xy से इधर डिवाइड किया और xy से इधर डिवाइड किया. सो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल और xy से xy कैंसिल. सो इक्वेशन आ गई हमारे पास 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 6. ये हमारे पास आ गया. अब ऐसे ही नेक्स्ट इक्वेशन में जाके, नेक्स्ट इक्वेशन से हमारे पास आएगा 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 5. नाउ हम सपोजिशन लेंगे 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू ए एंड 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू बी. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. सो क्या आएगा, 6a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 6 एंड 2a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 5. ये हमारे पास इक्वेशन आ गई. अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा. तो एलिमिनेशन मेथड में इनको लाइक टर्म्स लाने के लिए हम नीचे 3 का इंटू करेंगे, तो 3 2 जा 6, ये सेम हो जाएगा. तो इसको हम कर लेते हैं. ऐसे करके 6a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 6 एंड 6a प्लस 12b इज इक्वल्स टू 15. माइनस माइनस माइनस. ओके, सो इसको हम अब सॉल्व कर लेंगे. सो इसको सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आएगा, ये कैंसिल हो गया. 12 माइनस 12 प्लस 3, सो माइनस 12 प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 9b और 15 माइनस 6 इट इज़ ऑल्सो माइनस 9b. 9 माइनस से माइनस कैंसिल और b इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1. ये हमारे पास आंसर आ गया b की वैल्यू. अब b की वैल्यू 1 हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं. जो हमारे पास पहले की इक्वेशन है उसको भी यूज़ कर सकते हैं. सो b की वैल्यू हम पुट करेंगे 1. सो 6a प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 6. तो 6a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3 एंड a इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 6 दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2. सो a की वैल्यू 1 अपॉन 2 आ गई और b की वैल्यू 1 आ गई. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू 1 अपॉन 2 और b की वैल्यू 1 को हम यूज़ करेंगे. a की वैल्यू आई है 1 अपॉन 2, a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 एंड b इज इक्वल्स टू 1. तो हमारी सपोजिशन थी 1 अपॉन x 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू a. सो 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2. सो y इज इक्वल्स टू 2 इज़ द आंसर. इसी की तरह 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू b. सो
1 upon x is equals to 1, दैट इज x इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास फाइनल आंसर्स आ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चंस। यस, सो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फर्स्ट वाले में, फर्स्ट पार्ट में है 10 अपॉन एक्स प्लस वाई इज प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। सो इसमें हमें सपोजिशन लेनी पड़ेगी 1 अपॉन एक्स प्लस वाई एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, दिखने में बस थोड़ा सा लेंदी है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए हमने सपोज किया। ओके, सो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू हमने ए लिया एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई हमने बी लिया। ये हो गए हमारी सपोजिशंस। अब हमें करना है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के लिए हम इनमें से इक्वेशंस बनाएंगे सिंपल। 10a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4। ओके, 10a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4 एंड 15a माइनस 5b इज इक्वल्स टू माइनस 2, राइट। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, तो हम यहाँ पर इंटू करेंगे 5 का और यहाँ पर इंटू करेंगे 2 का। सो हमारे पास इक्वेशन बन के आएगी 50a प्लस 10b इज इक्वल्स टू 20 एंड दिस इज 30a minus 15b, sorry, minus 10b is equals to minus 4. So this is eliminated, okay, और 50 plus 30 is equals to 5 10s are 15, 15 2s are 30, it is 80a and 20 minus 4 is equals to 16. So a is equals to 16 upon 80 means 5, okay। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। सो ए की वैल्यू को हम 5 यूज़ करेंगे बी की वैल्यू निकालने के लिए। तो ए की वैल्यू हम रखेंगे 5 बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। सो इसको ऐसे करेंगे, ए इज इक्वल्स टू 5 रखेंगे। सो किसी भी इक्वेशन में रख देंगे 10 इंटू 5 प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4। सो 2b इज इक्वल्स टू 4 माइनस 50। सो यह आएगा 50 माइनस 4, b इज इक्वल्स टू 50 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 46 अपॉन 2। तो a और b की वैल्यूज़ को निकाल के हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और x y की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज दिस 1 upon 3x plus y and 1 upon 3x minus y। सो इसके सारे स्टेप्स ध्यान से समझने पड़ेंगे, इस क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। फर्स्ट स्टेप में लेट 1 upon 3x plus y, 1 upon 3x plus y is equals to a and 1 upon 3x minus y is equals to b। ये हमने रखी। सपोजिशन में हमारे पास आएगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4 और दूसरी इक्वेशन बनेगी 1 अपॉन 2a माइनस 1 अपॉन 2b इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 8। अब हम जब इन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाली इक्वेशन जो है ये सिंप्लीफाई होके होगी 4a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 3, ओके। और इसको ज़रा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम हमारे पास आएगा 2 और ये हो जाएगा a माइनस बी, ओके। तो ये हो जाएगा a माइनस बी
सो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम हमारे पास 2 आया, तो 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू -1/8। सो ये इक्वेशन आएगी a माइनस बी इज इक्वल्स टू -2/8, दैट इज -1/4। तो ये भी आएगा 4a माइनस 4b, ओके, इज इक्वल्स टू -1, राइट। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई, जिनको हमें सॉल्व करना है। अब इस सारे को हमको क्या करना है, क्लियर करना है, ओके, ताकि हम आंसर तक पहुंच जाएं इसी स्क्रीन पे। सो इसको हम क्लियर कर लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 4a माइनस 4b, दिस इज कैंसिल, इसको हम कैंसिल कर देंगे। 4a प्लस 4a इज 8a is equals to 3 minus 1 2, so a is equals to 1/4। a की वैल्यू 1/4 आ गई, उसको हम डालेंगे दूसरी इक्वेशन में, तो 4a इंटू 1/4 प्लस 4b इज इक्वल्स टू 3, सो ये कैंसिल हो गया। सो 4b इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 2, b इज इक्वल्स टू 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2। b की वैल्यू आ गई 1/2 और a की वैल्यू आ गई 1/4। सो ये वैल्यूज़ हम रखेंगे, बाकी सबको हटा देंगे। सिर्फ अब हमको वैल्यूज़ की ज़रूरत है। a इज़ इक्वल्स टू 1/4 एंड b इज़ इक्वल्स टू 1/2। ये वैल्यू हमारे पास बची, a इज़ इक्वल्स टू 1/4 एंड b इज़ इक्वल्स टू 1/2। सो ये वैल्यू हम रखेंगे सिर्फ, ओके। नाउ क्वेश्चन, अब b is equals to 1/2। अब our supposition is 1/3x plus y is equals to a। So 1/3x plus y is equals to a means 1/4। So यहाँ से आ गया 3x plus y is equals to 4। Now 1/3x minus y is equals to b. So 1/3x minus y is equals to b means 1/2. So 3x minus y is equals to 2। बहुत लेंदी है पर टफ नहीं है, ओके। ध्यान से करेंगे, आपको क्वेश्चन करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। इसमें कैंसिल हो गया, 3 + 3 इट इज़ 6x, 4 + 2 इट इज़ 6, x इज इक्वल्स टू 6/6, आंसर आ गया 1। अब x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, ऊपर वाले में। सो 3 × 1 + y इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 4 - 3 इज इक्वल्स टू 1। सो हमारे पास आंसर फाइनल आ गए हैं, x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे स्टोरी प्रॉब्लम्स के आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। टिल देन कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, ओके, बाय बाय।